अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत-तय्यिबीन अत-ताहिरीन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सामईन मोहतरम, जुमाअतुल ऊला की 7वीं तारीख है। गुज़िश्ता जुमा आपके सामने सूरतुल हुमज़ा की तफसील बयान की गई थी। आज की जुमा में इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक अहम और एक अजीम आयत करीमा की तिलावत और उसकी तफसीर आपकी खिदमत में पेश की जाएगी, जिस अहम आयत को हम और आप आयतुल कुर्सी के नाम से जानते हैं और उसकी तिलावत करते हैं। आइए उससे पहले एक मर्तबा जी लगाकर आक़ाए नामदार, मदनी ताजदार, मक्की मदनी सरकार हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसना में इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ दुरूद व सलाम का नज़र अक़ीदत पेश कर ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान की सबसे अहम आयत और सबसे अजीम आयत वो आयत है आयतुल कुर्सी। पूरे कुरान में ऐसी अजीम आयत और ऐसी फजीलत वाली आयत और कहीं नहीं है। ये कुरान की सबसे अजीम आयत है और सबसे बड़ी आयत है फजीलत के एतबार से। यहां तक कि हदीस बात में आता है कि एक मरतबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी रसूल हैं जिनका नाम है उबय इब्न काब, अबुल मुनज़िर भी उनको कहते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उबय इब्न काब से पूछा कि ए अबुल मुनज़िर, क्या तुम्हें मालूम है कि कुरान की सबसे बड़ी आयत कौन सी है, सबसे अजीम आयत कौन सी है? पहली मर्तबा उन्होंने तो यही जवाब दिया कि अल्लाह उसके रसूल बेहतर जानते हैं। जब हुजूर ने कई मर्तबा पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहां तक मुझे मालूम है कि कुरान की सबसे अजीम आयत और कुरान की सबसे बड़ी आयत आयतुल कुर्सी है। तो आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सीने पर हाथ रखा और रखने के बाद इरशाद फरमाया, ऐ अबुल मुनज़िर, ये इल्म तुम्हें मुबारक हो, ये इल्म तुम्हें मुबारक हो, यानी तुमने सही जवाब दिया है कि कुरान की सबसे अजीम आयत आयतुल कुर्सी है। एक हदीस पाक में आता है हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी की तिलावत करे, जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी की तिलावत करे तो जन्नत में जाने से उसको कोई चीज नहीं रोक सकती सिवाय मौत के। यानी इसका मतलब यह है कि जैसे ही उसका इंतकाल होगा, जैसे ही वो इस दुनिया से रुखसत होगा, वैसे ही अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। और आयतुल कुर्सी के हवाले से यह हदीस पाक भी बुखारी शरीफ की बहुत मशहूर है। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रमजान का महीना था और
गल्ले का ढेर लगा हुआ था। लोगों ने जो सदका फित्र जमा किया था तो गल्लों का एक ढेर जमा हो गया था। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन गल्लों की निगरानी और उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मुझे दी थी कि तुम इसकी हिफाजत करना। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं उन गल्लों की निगरानी करता रहा, उसकी हिफाजत करता रहा। एक रात ऐसा हुआ कि एक चोर आया और वो गल्लों को जो है अपने बोरे में भरने लगा और बड़ी राजदारी के साथ वो आया और गल्ला भरने लगा। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं तो हिफाजत पर मामूर था ही, जैसे ही मैंने देखा वैसे उसे रंगों हाथ पकड़ लिया और मैंने उसे कहा कि ठहर, जब सुबह होगी तो तुम्हें हुजूर की खिदमत में पेश करूंगा, तब तुम्हें पता चलेगा। तो उसने कहा कि मैं बहुत ही अयालदार हूं, मेरे बाल बच्चे हैं, बहुत ही मोहताज हूं, मुफलिस हूं, मुझे छोड़ दीजिए। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मुझे उसके ऊपर रहम आ गया तो मैं उनको छोड़ दिया। अब सुबह को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब मेरी मुलाकात हुई तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर पहले हो चुकी थी। अल्लाह ने खबर दे दिया था अपने महबूब को। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा ये रात की कैदी का क्या हुआ? रात को जो तुमने पकड़ा था कैदी, उसका क्या हुआ? हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने तो उसको पकड़ लिया था, लेकिन उसने अपनी हाजत, अपनी जरूरत बताया, अपनी मोहताजगी, मुफलिसी बताया तो मुझको रहम आ गया तो मैंने छोड़ दिया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा वो झूठ बोला और वो फिर आएगा, देखना फिर आएगा। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि मुझे यकीन हो गया कि चूंकि हुजूर ने फरमाया है तो वो जरूर आएगा। फिर मैं निगरानी करता रहा और गल्लों की हिफाजत पर जो मामूर रहा। दूसरी रात को फिर वो आया और चुपके से गल्ला भरने लगा। फिर मैंने उसको रंगे हाथ पकड़ लिया और मैंने उसे कहा कि सुबह होने दो, मैं तुम्हें हुजूर की खिदमत में पेश करूंगा। उसने फिर जो है अपनी मुफलिसी बयान की, अपनी हाजत बयान की, अपनी जरूरत बयान की तो मुझको रहम आ गया, मैंने छोड़ दिया। फिर सुबह को जब हुजूर से मुलाकात हुई, हुजूर ने फरमाया कि अबू हुरैरा रात के कैदी का क्या हाल है? हजरत अबू हुरैरा ने फिर वही जवाब दिया, या रसूल अल्लाह मुझको रहम आ गया था, मैंने छोड़ दिया। हुजूर ने फरमाया फिर आएगा, वो झूठ बोला था तुमसे। तीसरी मर्तबा भी आया, हजरत अबू हुरैरा ने तीसरी मर्तबा भी उनको पकड़ लिया और हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया कि अब तो तुम्हें मैं हुजूर की खिदमत में पेश करूंगा, क्योंकि हर मर्तबा तुम कोई ना कोई बहाना बनाते हो फिर आ जाते हो। तो उसने कहा कि मुझको छोड़ दीजिए, मैं आपको एक नुस्खा बता देता हूं, मैं आपको एक नुस्खा बता देता हूं कि आप मुझको छोड़ दीजिए। तो उसने बताया कि नुस्खा यह है कि जब बिस्तर पे जाओ, यानी ये नुस्खा ऐसा है कि तुमको नफा पहुंचेगा इससे, जब तुम बिस्तर पे जाओ तो उस वक्त आयतुल कुर्सी की तिलावत करो। जब बिस्तर पे जाओ तो उस वक्त सोने से पहले आयतुल कुर्सी की तिलावत करो। अल्लाह तबारक व तआला सुबह तक तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा और शैतान तुम्हारे करीब भी नहीं आएगा, शैतान तुम्हारे करीब तक नहीं आएगा। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि मैंने उनको छोड़ दिया। सुबह को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा रात के कैदी का क्या हुआ? मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने अपनी मोहताजी मुफलिसी बयान की और साथ ही साथ उसने एक बहुत अहम नुस्खा बताया तो मैंने उनको छोड़ दिया। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसने क्या बताया, कौन सा नुस्खा था? तो हजरत अबू हुरैरा ने ये नुस्खा बताया। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये नुस्खा तो उसका सही है, ये कहा है तो उसने सच, उन्होंने सच बताया, लेकिन है वो बहुत बड़ा झूठा, है तो वो बहुत बड़ा झूठा, लेकिन ये बात उसने बड़ी सच बताई। और ए अबू हुरैरा क्या तुम्हें मालूम है 3 रात से जो चोर तुम्हारे पास आता था और तुम्हें धोखा देता था, बहाना बनाता था, वो कौन था तुम्हें मालूम है? हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, या रसूल अल्लाह मुझे नहीं मालूम कि वो कौन है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शैतान था, वो शैतान था जो 3 रात से तुम्हारे पास आता था और वो तुम्हारे गल्ले को भरता था और उसके बाद जो है तुम्हारे साथ जो बहाना बनाता था, वो शैतान था। तो है तो बहुत बड़ा झूठा, लेकिन ये बात उसने बड़ी सच बताई। तो ये आयतुल कुर्सी की फजीलत है कि आयतुल कुर्सी को अगर कोई शख्स सोने से पहले पढ़ लेता है तो सुबह तक अल्लाह तबारक व तआला उसकी हिफाजत फरमाता है और शैतान उसके करीब नहीं पहुंचता है। आयतुल कुर्सी इतनी अहम आयत है ये कि है तो एक आयत, आयतुल कुर्सी एक आयत है, लेकिन इसमें जो जुमले हैं, जो इसमें सेंटेंस हैं, 10 सेंटेंस है इसमें, 10 जुमले हैं। आयत एक है और जुमले 10 हैं इसमें। और खुसूसियत यह है कि इसमें जो पहला जुमला है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, तो अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, ये पहला सेंटेंस है, ये दावा है।
ये दावा है। दावा का मतलब क्या है कि इसका मतलब यह है कि अल्लाह वो है कि जिसके सिवा और कोई इबादत के लायक नहीं। ये गोया कि इंसान दावा किया कि अल्लाह वो है जिसके सिवा और कोई इबादत के लायक नहीं, इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह है। तो उसकी दलील भी तो होनी चाहिए। तो बाकी जो 9 जुमले हैं, उसके आगे जो बाकी 9 जुमले हैं, वो जुमले इसी दावा की दलील है कि इंसान ने दावा किया तो उस दावा के बाद ये दलील है कि तुम जो दावा कर रहे हो कि सिर्फ इबादत के लायक अल्लाह है, इसकी दलील क्या है? तो दलील के तौर पर इन 9 जुमलों को पेश करेगा। और तौहीद 3 तरह की होती है, तौहीद फी ज़ात, तौहीद फी सिफ़ात और तौहीद फी तलब। तौहीद फी ज़ात यानी अगर आपको यह जानना है कि अल्लाह की जात कौन है, अल्लाह कौन है, अगर आपको यह जानना है कि अल्लाह कौन है, तो आप सूरह इखलास की तिलावत करें, कुल हुवल्लाहु अहद की तिलावत करें। अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरह मुबारका में जात को बयान किया कि अल्लाह की जात क्या है, तौहीद फी ज़ात को बयान किया। और अगर आपको यह जानना है कि अल्लाह की सिफात क्या है, अल्लाह की सिफतें क्या क्या है, तो आयतुल कुर्सी की तिलावत कीजिए। आयतुल कुर्सी में अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी सिफात को बयान किया। तकरीबन अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें 30 से ज़ायद सिफात को बयान किया, 30 से ज़ायद। और तौहीद की तलब यानी अगर आपको यह जानना है कि अल्लाह से मांगना कैसे है, अल्लाह से मांगना कैसे है, मांगा किस तरह जाए अल्लाह ताला से, तो सूरह फातिहा की तिलावत करें। तो अल्लाह कौन है यह जानने के लिए सूरह इखलास की तिलावत करें, अल्लाह की सिफात क्या है यह जानने के लिए आयतुल कुर्सी की तिलावत करें, और अल्लाह से मांगा कैसे जाए, अल्लाह से तलब कैसे किया जाए, इस चीज को जानने के लिए सूरह फातिहा की तिलावत करें। अब आइए बहुत ही मुख्तसर अंदाज में आयतुल कुर्सी की तिलावत करते हैं और इसके मानी और मफहूम को समझने की कोशिश करते हैं कि कितनी अहम आयत है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। कुछ लोग इसके बारे में पूछते हैं कि ये पढ़ा जाएगा कैसे, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल पढ़ा जाएगा कि हुवा अल हय्युल क़य्यूम पढ़ा जाएगा। तो जैसे मैंने बताया कि इसमें 10 जुमले हैं और हर जुमला मुस्तकिल है, यानी एक एक जुमला को अगर अलग करके पढ़ेंगे तो माने में कोई गड़बड़ी नहीं होगी, हर जगह ठहरा जा सकता है, हर जगह से हर जगह रुका जा सकता है। गोया कि एक आयत 10 आयतों के बराबर है। अल्लाहु ला इलाहा, अगर इसको मिला के पढ़ेंगे तो इसी तरह पढ़ेंगे, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। और अगर मिला के नहीं पढ़ना है तो इस तरह पढ़ना है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम। अल्लाह सबसे पहले इस आयत में अल्लाह का लफ्ज़ है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, यानी अल्लाह वो है कि उसके सिवा और कोई इबादत के लायक नहीं। अल्लाह किसे कहते हैं, अल्लाह का मतलब क्या है? तो याद रहे कि अल्लाह तबारक व तआला का ये ज़ाती नाम है अल्लाह। अल्लाह जो है ये अल्लाह का ज़ाती नाम है। बाकी उसके अलावा जितने भी नाम हैं, रहमान है, रहीम है, रऊफ है, सत्तार है, जब्बार है, कहार है, कुद्दूस है, जितने भी नाम हैं ये सिफाती नाम है। ज़ाती नाम सिर्फ एक है और वो है अल्लाह। और इस नाम की खुसूसियत यह है कि आज तक किसी ने भी अपना नाम अल्लाह नहीं रखा। आज तक किसी ने भी अब्दुल्ला रखा, अब्दुल रहमान रखा, लेकिन आज तक किसी ने भी अपना नाम अल्लाह नहीं रखा। यह अल्लाह नाम की खुसूसियत है कि पूरी दुनिया में आज तक किसी ने भी अपना नाम अल्लाह नहीं रखा। और अल्लाह का मतलब क्या है? अल्लाह का मतलब है वो ज़ाते वाजिबुल वजूद जो तमाम सिफाते कमालिया और तमाम सिफाते जमालिया को जामे हो। यानी अल्लाह तबारक व तआला वो ज़ाते वाजिबुल वजूद है जो अपने वजूद में किसी का मोहताज नहीं। और तमाम सिफात जो भी सिफाते कमालिया है, जैसे कि सच बोलना, वादा को वफा करना और अच्छाई का हुक्म देना, ये जितनी भी सिफाते कमालिया हैं, इन तमाम सिफाते कमालिया को जामे है अल्लाह। और जितनी भी नकाइस है, बुराइयां हैं, जैसे कि झूठ बोलना, बेहयाई है, बुराई है, इसी में जितनी भी बुराइयां हैं, इन तमाम बुराइयों से अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पाक है। तो अल्लाह उस ज़ाते वाजिबुल वजूद का नाम है जो तमाम सिफाते कमालिया और जमालिया को जामे हो। और जब अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ऐसी है तो फिर ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, उसके सिवा और कोई इबादत के लायक नहीं। फिर उसके बाद कहा गया अल हय्युल क़य्यूम, वो जिंदा है। अल हय्य माने जिंदा होता है, और अल क़य्यूम का मतलब औरों को जिंदा रखने वाला, यानी वो खुद भी जिंदा है और औरों को भी जिंदा रखने वाला। यहां पर एक बात बता दें आपको, और बड़ी अहम बात है कि जिंदा तो हम लोग भी हैं, और कहा जा रहा है कि अल्लाह भी जिंदा है, जिंदा हम लोग भी।
तो कहीं ऐसा तो नहीं कि शिर्क हो गया? क्योंकि आज जो बहुत सारे लोग शिर्क का फतवा लगाते हैं तो ये जहालत की वजह से और इल्म ना होने की वजह से वो बात बात में शिर्क का फतवा लगा देते हैं। भाई शिर्क ये बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह तबारक व तआला जिस गुनाह को भी चाहेगा, अगर चाहेगा तो बख्श देगा, लेकिन शिर्क इतना बड़ा गुनाह है अल्लाह तबारक व तआला इसको नहीं बख्शेगा। फरमा दिया। इसलिए किसी के ऊपर भी फतवा लगाने से पहले 1000 मरतबा सोचे। नादानी की वजह से आदमी किसी के ऊपर भी फतवा लगा देता है। अल्लाह भी जिंदा, मखलूक भी जिंदा, तो क्या शिर्क है ये? तो याद रहे अल्लाह की जो भी सिफत बयान की गई और बंदे की जो भी सिफत बयान की गई इसमें फर्क है। अल्लाह जिंदा है, अल्लाह जाती तौर पर जिंदा है, उसको किसी ने जिंदा नहीं किया। और मखलूक जिंदा है, हम जिंदा है, जाती तौर पर नहीं बल्कि अताई तौर पर जिंदा है। अल्लाह ने हमें जिंदा रखा। तो अल्लाह का जिंदा होना जाती और हमारा जिंदा होना अताई है, यह फर्क हमेशा रहेगा। और दूसरा फर्क यह है कि अल्लाह जो जिंदा है वो लामहदूद है, यानी अल्लाह के जिंदा होने की कोई हद नहीं, लामहदूद, अनलिमिटेड। और मखलूक जो जिंदा है एक हद में, एक हद तक जिंदा है, उसके बाद वो फना हो जाएगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो अल्लाह का जिंदा होना लामहदूद और मखलूक का जिंदा रहना यह हद में है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला जो जिंदा है वो गैर फानी है, कदीम है, और मखलूक जो जिंदा है वो फानी है, हादिस है। ये तीन फर्क जब आप करेंगे खालिक और मखलूक के दरमियान तो कोई शिर्क नहीं। और ये फर्क हमेशा होता है, क्योंकि मोमिन, कुरान में आया है कि अल्लाह ताला मोमिन है, तो मोमिन अल्लाह ताला है और हम भी तो मोमिन हैं। तो क्या अल्लाह ताला का मोमिन होना और हमारा मोमिन होना बराबर है? हमारा मोमिन होना अलग है और अल्लाह का मोमिन होना अलग है। अल्लाह मोमिन है वो दूसरे माने में, हम मोमिन है दूसरे माने में। अल्लाह जिंदा है उसका फर्क है, हम जिंदा है उसका फर्क है। इसलिए शिर्क का शायबा तक नहीं। और ये बात तो हर इंसान के ज़हन में होनी चाहिए। जब भी कोई इंसान इस तरह की बात बोले तो आप फौरन इस तरह का फर्क बयान करते हैं। इस तरह का फर्क जब तक बयान नहीं करेंगे तब तक जो है ये फतवे बंद नहीं होंगे। और जब तक ये फर्क नहीं बयान किया जाएगा, ये फर्क अगर ना हो तो कदम कदम पे शिर्क लाजिम आएगा, कदम कदम पे शिर्क लाजिम आएगा। अल्लाह सुनता है, बंदा भी सुनता है, अल्लाह देखता है, बंदा भी देखता है, अल्लाह सुनता है, बंदा भी सुनता है, कदम कदम पे शिर्क लाजिम आएगा। अगर ये फर्क ना करे, ये फर्क करना ही पड़ेगा। अल्लाह मेहरबान है, बंदा भी मेहरबान, क्या मतलब है इसका? फर्क करना पड़ेगा। तो बताया गया कि अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम, अल्लाह खुद बहुत जिंदा है और औरों को जिंदा रखने वाला है। ला ताखुदुहु सिनतुन वला नौम, उसे ऊँघ नहीं आती है और ना उसे नींद आती है। अल्लाह की जात कितनी बड़ी है, उसे ऊँघ नहीं आती है और ना उसे नींद आती है। ऊँघ किसे कहते हैं? नींद से जो पहला वाला हिस्सा है, यानी नींद के शुरुआती हिस्से को कहते हैं ऊँघ। तो अल्लाह तबारक व तआला इस तरह जिंदा है और दूसरों को जिंदा रखने वाला है कि कभी भी अल्लाह तबारक व तआला को ना तो ऊँघ आती है और ना तो नींद आती है। क्योंकि ऊँघ और नींद ये गफलत की अलामत है, सुस्ती की अलामत है, और ये एक तरह का ऐब है। और बता दिया गया कि अल्लाह वो ज़ात वाजिबुल वजूद का नाम है जो तमाम सिफात कमालिया को जामे है और तमाम नकाइस से और तमाम बुराइयों से पाक है। तो अल्लाह तबारक व तआला को ना नींद आ सकती है ना ऊँघ आ सकती है। और फिर उसके बाद फरमाया गया लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, आसमानों और जमीन में जो कुछ भी है सब का मालिक अल्लाह की जात है। आसमानों और जमीन में जो कुछ भी है सब का मालिक अल्लाह ताला है। इस जुमले से गोया कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि आसमान में चाहे जमीन में, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो नूरी मखलूक हो, चाहे वो खाकी मखलूक हो, चाहे वो चांद हो, चाहे वो सूरज हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो परिंदे हो, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो कोई भी हो, जमीन और आसमान में जो कुछ भी है सबका खालिक और सबका मालिक अल्लाह की जात है। और जाहिर सी बात है कि जमीन और आसमान में जो कुछ है सबका खालिक और मालिक अल्लाह की जात है, तो जाहिर सी बात है फिर इबादत के लायक भी अल्लाह ही की जात है। क्योंकि ममलूक यानी अगर कोई किसी का गुलाम है, कोई किसी का ममलूक है तो वो इबादत के लायक नहीं है। दरख्त इबादत के लायक नहीं है, चांद सूरज इबादत के लायक नहीं है, ये जानवर ये परिंदे ये इबादत के लायक नहीं है, क्योंकि ये सब तो ममलूक है, ये सब तो मखलूक है। अल्लाह तबारक व तआला ने इन सबको पैदा किया, ये पहले नहीं थे। इन सब का खालिक और मालिक अल्लाह तबारक व तआला की जात है। और जब अल्लाह तबारक व तआला इन सब का खालिक और मालिक है तो फिर इबादत के लायक भी अल्लाह ही की जात है और कोई इबादत के लायक नहीं। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। और फिर उसके बाद मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कौन है जो उसकी बारगाह में शफाअत करे उसकी इजाजत के बगैर। क्योंकि कुफार और मुशरिकीन जो ये अकीदा रखते थे ना
कि वो अपने बुतों के बारे में अकीदा रखते थे कि ये बुत जो है ये हमारी शफाअत करेंगे, हमारी सिफारिश करेंगे अल्लाह की बारगाह में। तो उनके इस ज़ौन को तोड़ने के लिए और उनके इस अकीदे को तोड़ने के लिए, खत्म करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, यानी कौन है जो अल्लाह की बारगाह में शफाअत करे उसकी इजाजत के बगैर, उसके हुक्म के बगैर। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला ने जिनको इजाजत दी है, जो मासूम है, वो जरूर शफाअत करेंगे। नबी शफाअत करेंगे, वली शफाअत करेंगे, यहां तक कि उलमा शफाअत करेंगे, हादी शफाअत करेंगे, हाफिज़ कुरान शफाअत करेंगे, उलमा शफाअत करेंगे, लेकिन अल्लाह की इज़्न के बगैर कोई शफाअत नहीं करेगा। हदीस में आता है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के रोज अपने सर को सजदे में रखेंगे और देर तक सजदे में रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने सर को उठाइए और कहिए, आपकी बात सुनी जाएगी। क्या कह रहे हैं आप? कहिए, आपकी बात सुनी जाएगी और शफाअत कीजिए, आपकी शफाअत कबूल की जाएगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सबसे पहले मैं ही शफाअत करूंगा, मेरे लिए ही शफाअत का दरवाजा खुलेगा, मुझसे पहले कोई शफाअत नहीं करेगा। और हुजूर ये भी फरमाते हैं, हर नबी को एक खास दुआ दी गई, हर नबी को, और वो दुआ ऐसी है जो हर नबी को दी गई, वो दुआ ऐसी है कि वो दुआ कबूल होना ही है। अल्लाह ने हर नबी को एक खास दुआ दी है जो दुआ कबूल होनी ही है। हुजूर फरमाते हैं, हर नबी ने वो दुआ अपनी जिंदगी में मांगी, जो दुआ उनको दी गई थी स्पेशल, हर नबी ने वो दुआ दुनिया ही में मांगी, और मैंने वो दुआ नहीं मांगी है, मैंने उस दुआ को आखिरत के लिए उठा के रखा है, और मैं वो दुआ अपनी उम्मत की शफाअत के लिए इस्तेमाल करूंगा। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने मेहरबान हमारे ऊपर। मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम, और अल्लाह की जात वो है जो उसको भी जानता है जो लोगों के आगे है, और उसको भी जानता है जो लोगों के पीछे है, जो गुजर गया उसे भी जानता है और जो आने वाला है उसे भी जानता है। वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, और लोग उसके इल्म में से कुछ भी हिस्सा नहीं हासिल कर सकते मगर उतना ही जितना अल्लाह ताला चाहे, यानी जितना अल्लाह ताला चाहे उतना ही इल्म वो पा सकते हैं, उससे ज्यादा इल्म नहीं पा सकते। वसिअ कुर्सिय्युहु समावाति वल अर्द, और उसकी कुर्सी में जमीन और आसमान समाये हुए हैं, यानी अल्लाह तबारक व तआला की जो कुर्सी है, तो वो कुर्सी, उसके बारे में हदीस से बात में आता है कि वो कुर्सी इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है। अब ये कुर्सी मत समझिएगा दुनिया वाली कुर्सी। अब इस कुर्सी से मुराद उलमा फरमाते हैं, इससे मुराद या तो इल्म है या फिर इससे मुराद कुदरत है, यानी कुर्सी से मुराद कुर्सी नहीं बल्कि कुर्सी से मुराद इल्म है या कुदरत है, और ये बेहतरीन तफसीर है। तो कुर्सी के बारे में हदीस से बात में आता है कि कुर्सी के सामने जमीन और आसमान ऐसे हैं, ऐसे हैं, यानी इतने छोटे हैं, इतने छोटे हैं जैसे कि कोई मैदान में कोई छल्ला पड़ा हुआ, इस तरह लगेगा। तो उसकी कुर्सी में जमीन और आसमान समाये हुए हैं, इतनी बड़ी कुर्सी है, जमीन और आसमान उसके अंदर समाये हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला का इल्म और कुदरत बयान किया गया। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, अल्लाह तबारक व तआला पूरी दुनिया को संभाले हुए है, पूरी दुनिया को चला रहा है परवरदिगार आलम, जमीन और आसमान का निजाम संभाल रहा है, लेकिन इसके बावजूद वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, इन दोनों की हिफाजत अल्लाह को थकाती नहीं। जमीन और आसमान की हिफाजत अल्लाह को थकाती नहीं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की जात थकने से पाक है, गफलत से पाक है। इन दोनों की हिफाजत अल्लाह को थकाती नहीं। वह हुवल अलीयुल अज़ीम, और अल्लाह अली है यानी बरतरों वाला है, और अजीम है यानी बहुत ही अज़मत और बुजुर्गी वाला है। ये आयतुल कुर्सी की तफसीर जो है मुख्तसर अंदाज में बयान की गई, वरना एक एक जुमला की तफसीर जो है, एक एक जुमला जिसमें 10 जुमले हैं, एक एक जुमला की तफसीर में एक एक जुमा चाहिए। लेकिन चूंकि अल्लाह तबारक व तआला की सिफात है, तो अल्लाह तबारक व तआला की सिफतों के बारे में भी हमें मालूम होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला की क्या क्या सिफत है। तो ये कुरान की सबसे अहम आयत है, लिहाजा हर बंदा को चाहिए कि इसका फिक्र करे, इसकी तिलावत करे, और इसको पढ़े हर फर्ज नमाज के बाद। कोशिश करे कि इसकी तिलावत को कभी रद्द ना करे, और सोने से पहले आयतुल कुर्सी को तो पढ़ लिया करें, आयतुल कुर्सी को पढ़ लिया करें। और इसको पढ़ने में कितना वक्त लगता है? 1 मिनट ज्यादा से ज्यादा लगेगा, इसलिए आयतुल कुर्सी को पढ़ना ना छोड़ें। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयतुल कुर्सी में अपनी सिफात को बयान किया, अपनी जात को बयान किया, अपना तारुफ कराया, और फिर जब अल्लाह तबारक व तआला की जात ऐसी है तो फिर अल्लाह ताला की जात इबादत के लायक है, लिहाजा इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जाए। बहुत सारे लोग जैसे कि जो शिर्क का फतवा लगाते हैं, तो मज़ार शरीफ में किसी को देख लिया सजदा करते हुए, तो फतवा लगा दिया कि देखिए इबादत अल्लाह की करनी चाहिए, और ये लोग मज़ार शरीफ में आके सजदा कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक बात समझ में आनी चाहिए लोगों को कि जो लोग फतवा लगाते हैं उनको ये सोचना चाहिए कि सजदा 2 तरह का होता है, सजदा इबादत और सजदा ताज़ीम। सजदा इबादत तो कुफ्र है, शिर्क है, लेकिन सजदा ताज़ीमी ये कुफ्र नहीं है, ये हराम गुनाह है। तो कोई भी मुसलमान अगर मजार में जाके सजदा ही कर ले, हालांकि सजदा करता नहीं है,
ये बात भी तस्लीम नहीं है। लेकिन अगर मान लिया जाए बफर्ज मुहाल कि मजार में जाकर सजदा करता है, तो कोई भी मुसलमान मजार में जाकर के सजदा इबादत नहीं करता है। अगर करता भी होगा तो सजदा ताज़ीमी करता है, और सजदा ताज़ीमी से ज्यादा इंसान गुनहगार होगा। शिर्क तो नहीं होगा, मुशरिक तो नहीं होगा। और एहतियात तो यह है, तो बगैर नियत जाने हुए और बगैर उस बंदे से पूछे शिर्क का फतवा लगा देना, यह बहुत बड़ी जहालत है और यह बहुत बड़ी गफलत है कि किसी भी मुसलमान के ऊपर आपने बगैर जाने हुए आपने शिर्क का फतवा लगा दिया। और फिर ये कि मजार शरीफ में से मुसलमान ही नहीं जाते, ये भी याद रखिए। मजार शरीफ में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब पहुंचते हैं। आपने कैसे बगैर तहकीक के फतवा लगा दिया कि ये शिर्क है, ये मुशरिक है और ये मुसलमान वहां जाकर सजदा करते हैं? ये कैसे फतवा लगा दिया? और अगर कोई जाकर के इस तरह घुटना टेकता भी होगा तो उसको मालूम नहीं है, उसको इतनी जानकारी नहीं, इस्लामी नॉलेज नहीं है उसको। वरना हमारे बुजुर्गान दीन ने तो ये फरमाया है कि जब मजार पे जाए तो किसी चीज पे हाथ ना लगाए, किसी भी चीज पे हाथ ना लगाए। अदब का तकाजा यह है कि हाथ ना लगाए, ना चूमे, ना हाथ लगाए, ना बोसा जाए, ना वहां पर सजदा जैसी शक्ल बनाए। सजदा तो कोई कर नहीं सकता वहां पे, ना सजदा जैसी शक्ल बनाए। जितनी उनकी जिंदगी में जितनी दूर आप रहा करते थे उतनी ही दूरी पर रह करके फातिहा पढ़ के चले आए। हाथ ना लगाए, चूमे ना, बोसा ना लगाए। यहां तक हमारे उलमा किराम ने एहतियात करने का हुक्म दिया। अब अगर कोई अगर करता है ऐसा तो या तो जहालत की वजह से है, लाइनी की वजह से है। तो ये जब भी आप मजार शरीफ पे जाए जरूर जाकर के फातिहा पढ़ें, लेकिन हाथ ना लगाएं। क्योंकि फिर ये कोई चीज छोटी होती है, बढ़ते बढ़ते फिर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और बहुत आगे निकल जाती है। तो इसलिए एहतियात का तकाजा यह है कि जब जाए तो 4 कदम के फासले पर रह करके फातिहा पढ़ें। क्योंकि आपकी हैसियत क्या है? क्या उस साहिब मजार को आप छुएं और चूमें? क्या हमारे हाथ में वो ये है, हमारे अंदर वो पाकी है, वो तहारत है कि हम साहिब मजार को छुएं और उसे हाथ लगाएं और उसे चूमें, उसे बोसा लगाएं? तो अदब का तकाजा तो यह है कि ना तो हाथ लगाए, ना तो चूमे, ना बोसा दें, बल्कि जाएं फातिहा पढ़े, उनके वसीले से दुआ करें। और दूसरे लोग जो फतवा लगाते हैं वो भी अपनी ज़बान को बंद रखें, मुसलमानों पर बदगुमानी ना करें, मुसलमानों के बारे में अच्छा सोचें। अल्लाह ताला हम सब लोगों को इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और एक अहम बात यह है कि आज इस हवाले से तकरीर होगी किसी जुमे में, हमारे इलाके में हमारे जो मुस्लिम नौजवान हैं मनशियात में गिरफ्तार है, नशा में मुब्तला, शराब नोशी, जुआबाजी, मनशियात, ये सारी चीजों में हमारे मुस्लिम नौजवान मुब्तला है। आप देख रहे हैं हमारे मुस्लिम नौजवानों का हाल क्या है, हमारी कौम का हाल क्या है। आप देख रहे हैं ये नस्ल किस तरह बिगड़ती जा रही है। इसके जिम्मेदार उसके माँ बाप भी हैं, उसके घर वाले भी हैं। अपनी नस्लों की हिफाजत करें, अपने बाल बच्चों की फिक्र करें, उन्हें सही तरबियत दें, मनशिया से दूर रखें, नशा से, शराब से, जुआबाजी से और गलत संगत से। ये सबसे बड़ी अहम चीज है कि गलत सोहबत और गलत संगत से अपने बच्चों को बचाएं, क्योंकि इसी गलत सोहबत ने हमारी नस्लों को बर्बाद कर दिया। आप अपने बच्चों की निगरानी करें कि वो किससे दोस्ती कर रहे हैं, उनके कौन कौन दोस्त हैं, किनसे मिल रहा है, कहां जा रहा है, कहां क्या कर रहा है। इसलिए कि अगर इस पर आज गौर ना किया जाए तो फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आदमी कभी अफसोस करेगा कि मैंने क्या किया, मैंने क्या किया। घर घर का मसला होगा। आज तो कोई कोई घर बचा भी है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आएगा कि हमने तवज्जो ना दी तो घर घर का मसला होगा ही। तो मसाइल बहुत सारे हैं और इन तमाम मसाइल को अगर हल करना चाहते हैं तो अपने बच्चों की सही परवरिश करें, अपने बच्चों को सही तरबियत दें और बच्चों को तरबियत देने से पहले अपने आप को सुधारें। क्योंकि तरबियत 2 तरीके से होती है, एक ज़बान से होती है, किरदार से होती है। अपने आप को संभालें, अपने आप को बेहतर बनाएं। क्योंकि बच्चे आपके उठने को, बैठने को, आपके चलने फिरने को, आपके चाल चलन को, आपकी सुबह शाम को बच्चे देखते हैं और उसी को फॉलो करते हैं। तो ज़बान से तरबियत की जाती है, किरदार से तरबियत की जाती है। अपनी ज़बान को भी सही बनाएं और अपने किरदार को भी सही बनाएं। मस्जिदों को आबाद करें, तमाम मुस्लिम नौजवानों को मस्जिद से जोड़ें, क्योंकि नमाज ही उसका हल है, नमाज ही उसका हल है। क्योंकि मस्जिद से बेहतर और कोई सोबत नहीं, मस्जिद से बेहतर और कोई संगत नहीं है। इस हवाले से इंशाअल्लाह तबारक व तआला बहुत जल्द खिताब होगा। अल्लाह ताला हम सब लोगों को इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मोहम्मद वसीम समद मस्जिद का तामीरी काम फिर से शुरू हो चुका है। 2nd फ्लोर में इस वक्त काम चल रहा है। आप सभी हजरात से गुजारिश है कि इसका भी जायजा लें और जो भी हो सके आपसे आप भरपूर ताउन करें। अल्लाह ताला आपके ताउन को कबूल फरमाए। खड़े हो जाइए और सफों को दुरुस्त कर लें, फिर उसके बाद सुन्नत पढ़ें। सफों को दुरुस्त कर लें, फिर उसके बाद सुन्नत पढ़ें।